सवाल है कि लोगों की जो फैमिली आईडी है उसमें इनकम कम है लेकिन फिर भी उनके राशन कार्ड हैं जो काटे जा रहे हैं और इसका क्या इलेक्शन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, वैसे तो हर मुद्दा अपने आप में एक अहमियत रखता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई व्यवस्था पारदर्शी तरीके से गरीब आदमी को लाभ मिले, ये खड़ी की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ी की। इसके अंदर अगर कहीं कोई कमियां हैं उसको दूर करने का काम समय समय पर होता है। निश्चित रूप से अगर कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। जी, तो कांग्रेस वाले आप पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप कांग्रेस पे लगा रहे हो, मतलब ये सब चल क्या रहा है? देखिए, ये तो सब लोगों के सामने है। कांग्रेस पार्टी का एक मकसद रहता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में कैसे डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, इस बात के ऊपर फोकस किया। कैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, कैसे युवा, महिला, किसान, गरीब के कल्याण की योजनाएं बनी हैं और आगे बढ़े, इस बात के ऊपर फोकस किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके शहजादे राहुल गांधी जी और तथाकथित इंडी अलायंस के नेता इन मुद्दों से इस चुनाव को भटकाना चाहते हैं। हम विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। गांव में बहुत सारे लोग परेशान हैं इस फैमिली आईडी को लेके, उनको उनके लिए कुछ जवाब दे दीजिए। देखिए, उनके लिए जवाब यही है कि पहले भी दिक्कतों का समाधान हुआ, भविष्य में भी समाधान होगा और ये समाधान भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है और नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों के ऊपर ये देश का चुनाव लड़ा जा रहा है। हम गली नाली की बात भी करेंगे, लेकिन ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर अगर हम अपनी बातों को ज्यादा फोकस रखें तो मुझे लगता है सबके लिए अच्छा रहेगा। एक सवाल में जी, मोदी जी जहाँ ये कह रहे हैं कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए, वहीं आपके उम्मीदवार सीधे तौर पर कह रहे हैं वोट देनी हो तो देती हो, नहीं रहने दीजिए। देखिए, ये कहीं कोई किसी ने किस लहजे में बात की होगी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और हम आग्रह भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाएं और देश को मजबूत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आए। विपक्ष का आरोप है कि जो भ्रष्टाचारी थे उसको दूर करने का काम समय समय पर होता है। निश्चित रूप से अगर कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। तो कांग्रेस वाले आप पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप कांग्रेस पे लगा रहे हो, मतलब ये सब चल क्या रहा है? देखिए, ये तो सब लोगों के सामने है। कांग्रेस पार्टी का एक मकसद रहता है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में कैसे डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, इस बात के ऊपर फोकस किया। कैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, कैसे युवा, महिला, किसान, गरीब के कल्याण की योजनाएं बनी हैं और आगे बढ़े, इस बात के ऊपर फोकस किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके शहजादे राहुल गांधी और तथाकथित इंडी अलायंस के नेता इन मुद्दों से इस चुनाव को भटकाना चाहते हैं। हम विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। गांव में बहुत सारे लोग परेशान हैं इस फैमिली आईडी को लेके, उनके लिए कुछ जवाब दे दीजिए। देखिए, उनके लिए जवाब यही है कि पहले भी दिक्कतों का समाधान हुआ, भविष्य में भी समाधान होगा और ये समाधान भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है और नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों के ऊपर ये देश का चुनाव लड़ा जा रहा है। हम गली नाली की बात भी करेंगे, लेकिन ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर अगर हम अपनी बातों को ज्यादा फोकस रखें तो मुझे लगता है सबके लिए अच्छा होगा। सर, एक सवाल मेरा है सिर्फ, मोदी जी जहाँ ये कह रहे हैं कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए, वहीं आपके उम्मीदवार सीधे तौर पर कह रहे हैं वोट देनी हो तो दे दियो, नहीं रहने दियो। देखिए, ये कहीं कोई किसी ने किस लहजे में बात की होगी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हम आग्रह भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाएं और देश को मजबूत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आए। विपक्ष का आरोप है कि जो भ्रष्टाचारी थे उनको ज्यादा से ज्यादा टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने डिवाइड कर दी, नवीन जिंदल जैसे उदाहरण सामने हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये विपक्ष क्या कहता है, जनता के सामने सारी चीजें। आज जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, आज जेल में पड़े हैं ना, सब लोगों के सामने है। जिन लोगों की आज भ्रष्टाचार के कारण से जमानतें नहीं हुई या फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आज सब लोग बेल के ऊपर हैं।
उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग देश की बेहतरी चाहते हैं, देश के गरीब का कल्याण चाहते हैं, देश को आर्थिक रूप से मजबूत चाहते हैं, ऐसे सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम भारत बनाने के लिए अपना काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। थैंक यू सर।